हो गया हो गया हाँ। ओए गाइस, क्वेश्चन 1 के क्या क्या सब पार्ट से होमवर्क? 4 5 6 7 बेटा। फोर्थ मेरे हिसाब से है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं सॉल्व करके फाइनल एक्सप्रेशन तक के निकाल रहा हूं, ठीक है ना? देख लो ओए, फोर्थ वाले का मैंने क्विक इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई है और राधा मैंने 2 स्टेप स्किप किए हुए हैं क्योंकि मेरे को समझ रहा था, दिख रहा था। आपको इतना क्विक नहीं करना है। किसी का अगर आंसर डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने के बाद में, भले यस है बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनल सेम नहीं है, एक बार फिर से अटेम्प्ट करो और जयदीप सर को बुलाओ, उसके बाद में भी अगर नहीं आ रहा है तो मैं बचे हुए सॉल्व कर रहा हूं। आई थिंक 4 5 6 7 कह रहे हैं बेटा बच्चे लोग। बेटा प्लीज मैं एक एक आंसर लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। ओए शांत शांत बेटा, मैंने चारों के आंसर्स लिख लिए इन माय ओपिनियन। एक्टिव कर देना मेरा। ओए 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 गलती हो गई, एक सेकंड रुको यार। हाँ 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 गलती हो गई भाई, गलती हो गई, सॉरी। सॉरी, -x³ + 6x² + 14x + 8 = 0, आंसर नो है। एक बार वो जयदीप सर को भेजना। ओए नाउ गाइस, जिनका भी ये डिफरेंट था वो लोग प्लीज जयदीप सर को इसका फोटो भेजेंगे, वो गलती ढूंढ फट से बता देंगे आपको, तो करेक्शन करेंगे, ठीक है ना? कोई सर और बोला था। हाँ आखिरी में राइट साइड में +4 ये बेटा, उसको लेफ्ट में लाऊंगा तो -3 बन जाएगा ना। मेरा भी तो +4 ही है लिखा हुआ बेटा, -4 ऐसा ना, a - b का होल स्क्वायर। b की वैल्यू इज नॉट -2, b की वैल्यू इज +2 ओनली। यू डू नॉट टेक साइन कैरी फॉरवर्ड के साइन। ओए शांत गाइस, अब ये वाले जो क्वेश्चंस है बेटा, शांत, ये क्वेश्चंस प्लीज शांति से एक एक आंसर देखेंगे, ठीक है ना? और कोई भी स्टेप में डिफरेंस होगा तो तब की तब बोलेंगे, यानी आंसर होने के बाद में। देखो फर्स्ट वाले में a की वैल्यू बोलो कितनी है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d का फॉर्मूला। इससे बच्चे बोल रहे हैं 49 आंसर आ रहा है। कोई इशू किसी को भी? साची तो ब्लैंक क्यों बेटा मेरे? हाँ मैंने बोला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है यार। ओए गाइस गाइस, अब x का फॉर्मूला क्या था दोनों रूट्स का? -b + √d अपॉन और
माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। नाउ गाइस, ओए क्या क्या वैल्यूज आ रही है इससे? -3 + 7 4 अपॉन 2। एक तो 2 आ रही है और दूसरी 5 आ रही है। नहीं, फाइव और -2। गाइस डिफरेंट आंसर। हाँ मितांश, गांधी सर एक बार पढ़ सकते। अबे माइनस ऑफ -3 इज 3। तूने 9 कहां से लिख दिया? आगे भी वैसी हरकत ही है क्या? नहीं आगे नहीं लिख रहा, बट ओए गाइस शांत। गांधी गलती ना मेरे तुमको बताना। हाँ बेटा। सर जयदीप सर एक बार ये चिंगू का देखो ना। बेटा मैं सेकेंड का एक बार लिख रहा हूं। ये मिल गई क्या गलती? डी का फॉर्मूला बोलो फट से। कितनी वैल्यू आ रही है उससे? 25 49 फिर से। ओके, एक्स का फॉर्मूला बोलो दोनों। और -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्या क्या आंसर आ रहा है? 3/2 और -2। ए देखो पिछली वाली गलती मिली क्या? हाँ। गाइस शांत, गाइस प्लीज शांत। बढ़ सकते हैं आगे। हाँ -b माइनस √49/2 × 2 -1 -7/4 -8/4 -2। बेटा ओए देख लो, मैंने सेकेंड वाला सॉल्व किया है। एनीवन विद एनी इश्यूज? बढ़ू आगे। सर उसका मिली क्या गलती सर? हाँ √49 को तो 7 लिखना है, तो उसमें भी √9 लिख देगा उसने। ओ अच्छा, एक बार उसका हो जाए तो थर्ड पार्ट में इश्यूज आते हैं बच्चों को बेवजह। वो इशू लाए कुछ है नहीं, बट एक बार हाँ हाँ वैसे करना चाहिए। एक सेकंड, एक हाँ हाँ एक सेकंड बेटा, मैं उस शर्मा का होने के लिए रुका हूँ। बेटा थर्ड वाले के लिए रुक जाओ, कि सेकंड का डाउट है। अगर रुक जा, फिर वो थर्ड वाले में समझ जाएगा। रुक जा। हाँ ओ हीरो, क्या हो गया? काहे में? थर्ड में ना लेगा पढ़ते ले क्या? हाँ इक्वेशन पूरा सही बना है, बस -x³ का वो तब से ढूंढ रहा हूं, समझ ही नहीं रहा। -x³ था आपके उसमें। अरे ये यहाँ पे 2x³ था, ये यहाँ पे आएगा x³ -2x³ विल बी -1x³ ना। तो 1 - 2 इज -1 ना मेरे भाई। वो स्टेप लास्ट किया। अब सिखाऊंगा मैं तुमको सिखा दूंगा वाला, टेंशन मत लो बस। ओए हो गया है। अब एक बार के लिए मैं थर्ड वाला पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। है बड़ा इजी यार, वो ऐसा कुछ ये नहीं है। मुझे प्लीज आप लोग एक बार के लिए वो बताएंगे। आगे मोटवानी किया है क्या होमवर्क? छापा तो नहीं है ना मेरे भाई? बेटा डी की वैल्यू 9 आ रही है। देखो कई बच्चों की आदत क्या हो जाती है ना, डी 9 आ रहा है तो उसका अंडर रूट कितना होगा? बच्चे यहाँ पे =3 लिख देते हैं। अबे डी की वैल्यू 9 नीचे है। तूने किया क्या पगले? तूने किया क्या? तूने गलती की है क्या? वाह वाह। डी की वैल्यू 9 नीचे है, वो वहीं पे छोड़ो। रूट डी की निकालने की हो, वहां पे जब आएगा फॉर्मूला तब देखूंगा मैं।
x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, मतलब -7 प्लस अंडर रूट 9 अपॉन 2 इंटू रूट 2 और -7 माइनस रूट 9 अपॉन 2 रूट 2, -7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2, -7 माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2, -4 अपॉन 2 रूट 2, -10 अपॉन 2 रूट 2, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 5 जा। वैसे आंसर -2 अपॉन रूट 2 या फिर -5 अपॉन रूट 2 है, पर मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है रैशनलाइज कर लेना चाहिए इसको। आप जब रैशनलाइज करोगे ऊपर नीचे यहाँ पे रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम यहाँ पे भी होगा बेटा। वो कॉन्जुगेट से तब होता है जब रूट 2 + 1 टाइप चीजें हो, आप दो टर्म्स हो। तो आंसर होगा -2 रूट 2 अपॉन 2, जो कट कुटा के माइनस रूट 2 बच रहा है, ये होगा -5 रूट 2/2। ओए समझा गया ये क्या हुआ है? एक वेट हाँ बेटा, आई वुड से वैसे जरूरी नहीं है बट कर लो। आई थिंक तुम्हारे एनसीईआरटी के पीछे इसमें आंसर में उसने रैशनलाइज नहीं किया हुआ है। किया हुआ है क्या? कुछ इसमें किया है, कुछ इसमें नहीं किया हुआ है, बट सेफेस्ट आप कर लो। बट कोई कंपलसरी मेरे हिसाब से है नहीं, बट मैं स्टिल रिक्वेस्ट करूंगा कर लो। डाउट ना देखो। हाँ हाँ वो भी करता है। 2 अपॉन रूट 2 है तो तेरे को पता है वो होगा। 6 अपॉन रूट 2 है तो ओरली दिख रहा है, वो 3 इंटू 2 होता है, 3 रूट 2 हो जाएगा, तो वो तेरे पे है। हाँ सॉरी, नहीं बेटा इससे आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। हाँ 3 या -3 क्यों लिया? ओए एक अच्छा क्वेश्चन आया है गाइस, a question that a lot of people even after 10th don't understand sometimes. x स्क्वायर की वैल्यू सर 9 अगर है तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 3 या x की वैल्यू √9 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 या नहीं, सिर्फ 3 रहेगी। रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली। सर नहीं ना सर, अरे बेटा देखो इसका एक स्टेप क्या होता है ना, तो x इज इक्वल टू √9 या माइनस ऑफ √9। √9 की जगह तो 3 लिखता है, माइनस की जगह माइनस ही लिखता है, √9 की जगह फिर से तो 3 लिखता है। समझा? इसके सिवाय एक और लॉजिक बताता हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लाइन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। कितने सोल्यूशन आने चाहिए? x इक्वल टू √9 लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? कितने सोल्यूशन आने चाहिए? समझा गया ये चीज? ये एक और देखो लॉजिक बता रहा हूं, बट दैट इज नॉट द लॉजिक। किस कारण से माइनस क्यों नहीं आ रहा? रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव आंसर। माइनस मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ अ नंबर इज माइनस मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर विच बिकम्स अ नेगेटिव नंबर। समझा ये चीज है? हाँ। लेकिन वो उसकी मम्मी क्या बोलती, इतने लोग हैं क्या? इतने लोग हैं, इससे ज्यादा बैठते बोलना 6 लोग तो छुट्टी पे, और क्या 1 2 3 4 5 6 7 ऑनलाइन है, और ये 2 तो दिखे ही नहीं होंगे। और डे 1 पे बताया हुआ था कम से कम 60 बच्चे बैठाऊंगा मैं, कम से कम नहीं तुम्हें। हाँ सॉरी हाँ मेरे अच्छे। अब देखो ओए, नाउ सी अनदर थिंग। साची सेइंग सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मैंने दोनों जगह पे स्क्वायर रूट ले लिया। √x इक्वल टू √9, अरे √x स्क्वायर माय बैड। तो सर x इज इक्वल टू 3 बचा, करेक्ट? तो ये गलत है। क्या हो गया? यानी x की वैल्यू 3 आ गई ना, बस -3 क्या देखो, √9 की वैल्यू इज ओनली 3। सुन, जो अपन अपनी मस्ती में x बहुत जगह पे स्क्वायर करना, बहुत जगह पे अंडर रूट करना, वो चीज ऐसे अलाउड नहीं है। तो एक लीनियर को क्वाड्रेटिक में कैसे बदल रही है, एक क्वाड्रेटिक को लीनियर में कैसे बदल रही है, वो वाली बात हो जाती है। समझा? हाँ बट तू नंबर सॉल्यूशंस कम कर देता है ना। समझा गया तेरे को? ओए पापियो शांत, मैं छोड़ना भाई, कोई काम करनी है, पगला ऐसा लो सही में। चलो अब ओए गाइस, जिनका भी ये वाला सब पार्ट गलत था, थर्ड सब पार्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लोग फटाफट इसको ठीक करेंगे।
हाँ बेटा, तो उसको काटा पीटी करना मेरे बच्चे। -4 और नीचे का 2 जो था वो तो कट के -2/√2 आएगा। सुन एक सेकंड देख, तेरा कहना है सर मेरा -4/√2 आया था, पहले तो ये बन रहा, ये 2 हो गया तो -2/√2 आ गया, ये मान रहा है तू। अब रैशनलाइज कर रहा बच्चा। नहीं मेरे से पूछ के आ जाना, वैसे तो मैं फ्री रहना चाहिए। एक समझो, कल का कुछ पॉलिनॉमियल, हाँ मेरे को एक बार पूछे तू आ जाना। हाँ गाइस ओए, हाँ नहीं नहीं मांगता ही नहीं है। ओए बड़े आगे, कोई 1 मिनट बोला गया ना बेटा। फोर्थ सब पार्ट में आपको दोनों तरीकों से करके दिखा रहा हूं भाई, दोनों तरीके आई मीन पहले यही मानते हुए भी करके दिखा रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद में एलसीएम लेके भी 2x² - x - 1/8 था ना। +1/8 ओके। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1/8। ए चुप, d की वैल्यू 0 आ गई है मेरी, तो x हो गया मेरा -b +√d/2a या -b -√d/2a। ओए 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 ओए, अच्छी चीज दिखाने वाला हूं, तो अपन वापस देखेंगे बाद में, बट स्टिल -(-1 +√0/2 × 2 या फिर -(-1 -√0/2 × 2 1/4 और 1/4। बेटा अब ये देखो, ओए आप लोगों के दोनों की दोनों रूट्स सेम आए हैं। आपका ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? एक ही बार। चलो एक बार देखने के लिए मस्ती में अपन लोग देख भी लेते हैं। बेटा प्लीज बातें नहीं वहां पे। क्या था? 2x² - x 1/8 ना। हाँ ये देख लो, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ पप्पी लेके निकला है। वो दिख रहा है क्या? कोई इशू? बचे हुए दो दे रहे थे, दो जगह पे इंटरसेक्ट करके निकला था वो। फेयर एनफ। नाउ गाइस, इसी का मैं एलसीएम लेके भी दिखा रहा हूं आप लोगों को। मान लीजिए अब ये था मेरा क्वेश्चन
एलसीएम लेता 16x² माइनस 8x प्लस 1, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू 1, डी हो जाता b² माइनस 4ac, 64 माइनस 64 0। अब x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस √0 अपॉन 2a, यानी 8/32। यार गलत क्या है, 1/4, और दूसरे में भी वैसे ही 1/4 ही आया होता। समझी बातें? आपके ऊपर, आपको एलसीएम लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। मुझसे पूछो, मैं तो लेता हूं, मेरे को नहीं जमता भाई, डर लगता, मैं तो लेता हूं। कई लोग नहीं लेते, वो उनकी है। किसी को इशू है इन बातों में, जिसका भी आंसर नहीं आया था अगर कोई भी कारण से, तो वो फट से इसको सॉल्व करेगा। हाँ बच्चे, मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, फिर वो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ ले इसको अभी के लिए और सॉल्व कर ले। मैं बस ये बताना चाह रहा था, तू ले या मत ले, आंसर तेरा सेम आएगा। भाई ध्यान दे पढ़ाई पे। ओए संचित पढ़ाई पे ध्यान दे, संचित पढ़ाई पे ध्यान दे। चलो बड़े गग्गू, बड़ू बेटा आगे करो करो, रुकाओ बेटा मैं नहीं, या तो ये कर या तो वो कर, दोनों नहीं करना पड़ता है। सवाल कर। नाउ गाइस, ये डी वाला आई थिंक इसका भी D0 ही आ रहा है, फिफ्थ वाले का D0 आ रहा है। ए आ रहा है 100, बी आ रहा है -20, सी आ रहा है 1, डी आ रहा है 0। ओए आपके x की वैल्यू आई थिंक 10 और 10 आ रही है इससे, फिर हाँ 1/10 और 1/10 आ रही है। अब सुनो, ओए ओए ओए, तुमने एक चीज नोटिस किया क्या? जब भी D0 आया दोनों आंसर्स इक्वल आ गए। अबे वो तो आएगी ही ना, कैसे? देखो 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 भाई, मेरी बैटरी डेड होने में इसकी, होपफुली ना हो, नहीं ज्यादा खुश मत हो, मैं ओरली पढ़ाऊंगा फिर। चलो, ओए x इज -b प्लस √d/2a एक है, और दूसरा है -b माइनस √d/2a। अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो ये -b प्लस √0/2a का मतलब -b/2a आएगा। यहां पे माइनस ऑफ √0/2a, ये भी तो वही आएगा। तो अगर D0 आ गया तो मेरे कितने सॉल्यूशंस आते हैं? एक ही 2 बार आता है, मतलब दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बार टच करता है। D की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है? तो 2 बार इंटरसेक्ट करता है, टच नहीं इंटरसेक्ट करता है। अब देखो इसका नाम क्या है? सजल। √9 की वैल्यू क्या है बेटा? 3 है। √0 की वैल्यू क्या है? 0। √9 की वैल्यू क्या है? तो नहीं है कुछ भी। नेगेटिव नंबर का आप लोग अंडर रूट निकाल ही नहीं सकते हो, समझा गया? पक्का? तो अगर मान लो मेरा अगर d ग्रेटर देन 0 आया तो मेरे कितने आंसर्स आएंगे? 2 डिफरेंट, यहां पे इसे डिस्टिंक्ट बोलते हैं, रियल सॉल्यूशंस आएंगे। रियल कहां तक है? रुको, यही अगर मान लो मेरा d = 0 आया तो कितने आंसर्स रहेंगे? 1 रिपीटिंग सॉल्यूशन रहेगा मेरा, रिपीटिंग एंड रियल। नहीं मैं बताता हूं, सॉल्यूशन रहेगा मेरा। नेक्स्ट, अगर मेरा d <0 आया तो 0 सॉल्यूशन देंगे, मतलब नो रियल सॉल्यूशंस। कोई भी मुझे यहां पे रियल नंबर का डेफिनेशन बता सकता है क्या? अपन ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हाँ बोल बेटा, रैशनल और इरैशनल की दोनों के जो डब्बे थे उनको मिक्स कर दिया, शेकी शेकी कर लिया, जितने नंबर थे सबके सब क्या हो गए? ये रियल हो गए। सर और क्या बचा? बेटा अंडर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स जो होते हैं ना, ये रियल नहीं होते हैं, इनको इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो तुमको है ही नहीं।
इसीलिए जब भी डी की वैल्यू 0 से कम आती है तो एक भी रियल आंसर नहीं आता है। ये आपको लिखना है और हेडिंग देना है नेचर ऑफ रूट्स। क्या देना है आपको हेडिंग? नेचर ऑफ रूट्स। कोई तो भी हाथ, तू अर्णव तू कुछ बोल रहा था? नहीं अर्णव नहीं, कौन पूछ तो भी हाथ रेस किया था? हाँ मितांश कुछ बोल रहा था। हाँ ओके ओके सॉरी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। क्या बेटा? रिपीटिंग। तू उससे ही पूछ ले भाई, मैं बाद में बता दूंगा तेरे को। उसका जो बोला लिख लेना पर तू, तो बाद में तेरे पे और मेरे पे दोनों पे गुस्सा करेगी। ओए शांत, एक ही बार लिख के आंसर कर देना था। हाँ, 1 रिपीटिंग रियल सोल्यूशन। ओए वो आरईपी रिपीटिंग है। टाइम बेटा अभी अभी तुम लोगों का क्या कहते हैं पॉलिनोमियल्स पे आने वाला है, मल्टीपल इस पे आने वाला है, आपको बताया जाएगा। क्या? हाँ मुझे बताना, मेरे पास आ जाना एक बार। अब ओए गाइस, अब मैं कुछ और आपको नोट्स भी लिखवा रहा हूं, सुनिए। ये नोट्स के ऊपर आपको एमसीक्यू वगैरह पूछा जाता है कभी कभी, इसीलिए प्लीज पूरा ध्यान देना। अब देखिए, इफ ये अलग है पार्ट, ठीक है ना। इफ A, B and C are rational number and D is a perfect square, then alpha and beta are also rational। क्या बोला मैंने? अगर A, B और C रैशनल नंबर है, 2x माइनस 5x प्लस 3 टाइप कुछ है, और इसका D परफेक्ट स्क्वायर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या क्या होता है? 0, 1, 4, 9, 16, 25। इनफैक्ट मान लो 36/25 भी आया है तो भी 6/5 का परफेक्ट स्क्वायर होना है ना वो, मतलब रूट डी खुद भी रैशनल बन जाएगा मेरा। तो मेरे अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे? रैशनल ही रहेंगे आंसर। ठीक है, एक बार देख लो और चीज है। इफ A, B and C are rational numbers and D is not a perfect, A कौन खिगाया कर रहा है? Perfect square, then alpha and beta are irrational and क्या बोलते उसको? रुको, आर इर्रेशनल, ये तो ठीक है, एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। एंड व्हाट? कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर मतलब अगर एग्जांपल में इफ अल्फा इज 5 माइनस रूट 2 तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 5 प्लस रूट 2। समझी क्या बात है? हाँ, एक बार के लिए ये लिख लो, कुछ भी नहीं, नोट्स करके लिख लो। 2x² माइनस 5x प्लस 3 तीनों रैशनल है। डी निकालेगा उसका, तो आई थिंक डी की वैल्यू 1 आ रही है। डी 1 आ रहा है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अल्फा और बीटा भी तेरा रैशनल वैल्यूज देगा। हाँ बेटा, हाँ क्या बेटा? वो बीच वाले की साइन चेंज हुई है बस। 5 माइनस रूट 2 का कॉन्जुगेट 5 प्लस रूट 2 अपन रैशनलाइजेशन में करते थे ना। अबे चिंगू बर्थडे बॉय, कहाँ है वो? कहाँ है बर्थडे बॉय मेरा? हाँ हाँ ओके, हाँ
कहाँ जा रहा है डिनर पे? अच्छा, अभी ये खत्म होने के बाद निकलना। यस ओए गाइस, एक लास्ट पॉइंट, गाइस एक लास्ट पॉइंट। If d is 0, then the equation is a perfect square. मतलब ओए 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 ओए, एग्जाम्पल यहां पे भी लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अगर रहता था, इसमें d की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये देखो ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाली बन रहा है ना, वैसे परफेक्ट स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये सब चीजें ना आपको एमसीक्यू में पूछी जाती है कुछ ना कुछ फॉर्मेट में, मैंने इसीलिए आप लोगों को यहां पे बता के रखा हुआ है। आए यार, हाँ ये एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, माय बात, जैसे मेंशन किया, हाँ सॉरी, -5 -2 होता ही ना बेटा, -5 -2 -7, तो -5 प्लस √2। एक दिन कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था, एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। लास्ट वाला नहीं समझे क्या लिखा है, डी अगर 0 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है कुछ वो, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर जैसी इक्वेशन थी वो, इसलिए दोनों की दोनों रूट सेम आए ना, x माइनस 2 x माइनस 2 बनेगा वो, ऐसा है। तू कोई भी एक देख ले जहां पे डी की वैल्यू 0 आई थी। हाँ ओए क्या, तो b है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, ए हाँ 2 लगे हुए हैं, और उसका बर्थडे पार्टी बनाना था संचित को, और इन लोगों को ज्वाइन करना था, फिर तो बर्थडे पार्टी चल रही है अभी, बेटा चलो ओए क्या क्या क्या, तो दूसरा भी x इक्वल टू 1/4 ही रहेगा, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर की इक्वेशन। ए शांत शांत, हाँ नहीं वो तो बर्थडे बॉय गए, अभी तो आफ्टर पार्टी है। चलिए आप ओए गाइस, ए शांत, कुछ भी नहीं, d0 तो दोनों के रूट्स इक्वल रहते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ये याद रखना है। हाँ गगलानी, मतलब ax प्लस बी इक्वल्स का होल स्क्वायर वाली इक्वेशन बन रही है। तुझे था ना आइडेंटिटी यूज करके लिखना, वैसा वाला बन जाएगा। हाँ भाविक, these things are not taught in your school, beta, I'm telling you. I can guarantee you these 3 points have never been discussed, and your school will be the first one to ask you question in this red wala point. I am not kidding. Please write them down, please. बेटा अपना होमवर्क मार्क कीजिए आप। ए चुप, किसी के पास में न्यू एनसीईआरटी है क्या? बच्चा लोग बातें नहीं ना प्लीज। बेटा ये तुम्हारे बुक के अंदर दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4.3, जो मेरे इसमें 4.4 लिखा हुआ है, दैट इज 4.3। यहां पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। आप डी निकाल ही रहे थे, डी की वैल्यू अगर 8 आ गई, ग्रेटर देन 0 है, तो आप लोग सिंपली क्या लिखोगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स।
फिर दोनों की दोनों रूट्स भी निकाल लोगे आप लोग, समझी बात है। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो आप क्या लिखोगे, नेचर रियल एंड रिपीटिंग रूट्स, और आंसर निकाल लोगे। 8 आया तो लिख देना हेंस द रूट्स आर 8,8। अगर आपका डी आ गया -3 तो आप लिखोगे नो रियल रूट, तो खत्म। अबे रियल रूट है ही तो निकालोगे कैसे, समझा। बंसाली निकलो फटाफट, बस ये क्वेश्चन 1 ही है। रिपीटिंग सोल्यूशन, रिपीटिंग एंड रियल, रियल एंड रिपीटिंग। क्वेश्चन 1 4.3। बेटा मेरे इसमें वो एक्सरसाइज 4.4 है, तुम्हारे तरफ 4.3 है। बेटा ये वशिष्ठ को एंट्री दो, वो डोमने भी आने वाला है। उसमें एक बार क्लिक कर, क्लिक किया, क्लोज हो जाएगा। अब चल रहा है ना। दोस्तों स्टैंड बाय पर डाल देता है। यार ना, सॉरी ये भी मेरे पास आएगा। अरे चल भाग रे, ए चिंगू चल निकल। बेटा उसको सोनाक्षी, बेटा वो हीर अग्रवाल को कॉल करो। पंखे बंद करो। क्या क्या उसमें है, क्या उनके पेपर एक बार वो करो, फिर मेरे पास है वो, मैं देखता हूँ आपको। हाँ नहीं मुझे पता है वो मेरे पास है। हाँ क्या फैन भी बंद करना है समायरा? हाँ मैं सब कर सकता हूँ बेटा, सच्ची। क्या चालू करना है? ओए बेटा प्लीज शांत, वो हीर आ गई है। बहुत ढिल्ला है बे तू, लाइशा को बोलना पड़ेगा। बट कहीं तो उसने कुछ दिख भी नहीं रहा मेरे को तो। हाँ यार चलो ओए गाइस, शांत गाइस, एवरीवन प्लीज। वो पहले मेटल प्लस ऑक्सीजन वाला पूरा रिएक्शन लिखेंगे। ए बेटा मैं फैन भी बंद कर दूंगा अब। खेरकर बाजू जो जोतवानी शांत। बेटा प्लीज शांत। मेटल प्लस ऑक्सीजन वाला रिएक्शन का वो पूरा का पूरा, यानी मेटल ऑक्सीजन क्या देता है, किसी रिएक्टर क्या बनता है। फिर आपको एम्फोट्रिक के जो एग्जांपल्स दिए गए थे, चारों छह रिएक्शंस जो है, पहले मैग्नीशियम प्लस जिंक प्लस ऑक्सीजन करोगे, उसके क्या जिंक ऑक्साइड, फिर उसके दोनों क्या रिएक्शन, वो एक हुआ पूरा का हो रहा है, वो 3 रिएक्शंस हो गए। फिर एम्फोट्रिक का डेफिनेशन भी लिखोगे, बाद में पानी पियेंगे। बेटा प्लीज बातें नहीं गाइस, प्लीज बातें नहीं।
सोनाक्षी बातें मत कर और म्यूट कर, बातें भी करना है तो। चलिए आप, ओए यू कीप राइटिंग इफ यू आर नॉट थ्रू। मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज बातें मत कीजिए। गुड। ए ये देखो, ना आलो टू और ना टू नो टू। चलो आप, ओए गुड इनफ। metal oxides that behave both as acids and base, that is they can react with both acid and base to give salt and water, are known as amphoric metal oxides. Now tell me what were this thing, क्या था गंदगी गरीब का नाम? इसको डाउट भी था उसमें, पानी soluble bases, alkalis. Alkalis are water soluble bases. कौन से थे? ली ना क, ठीक है। इसके बाद में हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा था। सोडियम पोटेशियम को जब मैंने ऑक्सीजन का रिएक्ट किया तो क्या हुआ था? आ पकड़ लिया था। किस किसने अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया था? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड और एक जिंक। आयरन का क्या हुआ था? आयरन ने ऐसे खुद ने तो रिएक्ट किया नहीं था, आग वाग नहीं पकड़ी थी, बट यही जैसे ही मैंने फायरिंग से कन्वर्ट किया तो उसने आग पकड़ ली थी। कॉपर, कॉपर का क्या हुआ था?
ए चेपलू कुछ नहीं, ब्लैक कंपाउंड अपने ऊपर बनाया था कॉपर ऑक्साइड का, सिल्वर गोल्ड ने रिएक्ट नहीं किया था, याद है ये? एक बार मैं दिखा रहा हूं वो वाला टेबल, प्लीज देखिए बच्चा लोग, प्लीज शांत। एंड जो सेंटर पॉइंट या फिर राधा आई वुड से नॉन बीवीएम वाले जो बच्चे हैं, जस्ट इफ इन केस यू हैव दिस फीलिंग सर हम क्यों कर रहे हैं, हमको तो आ ही नहीं रहा है चैप्टर, या बोर्ड्स के लिए तब देखेंगे, बेटा ये चैप्टर के थ्रू ना आपको बहुत फायदा होगा इस चीज का, एसिड बेसिस में। उसके पहले बुक कहाँ है? हाँ ये रही, एक मिनट बच्चे, एक सेकंड। तुमको मेटल्स और नॉन मेटल्स नहीं आ रहा है अभी, तुमको एसिड बेसिस आ रहा है, पर एसिड बेसिस की चीजें चल रही है, समझ चल तू बेटा, बातें नहीं प्लीज, मैं फैन भी बंद कर दूंगा, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, फट से देखो ये कॉपर सल्फेट, बेटा आज अच्छा वाला रिएक्शन है, उसमें आप एक्सेप्शन सीखोगे, फिर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन सीखोगे, तुम्हारा दिमाग खाएगा वो बहुत। क्या आफ्टर एसिड बेसिस टाइम है, ह्यूमन आई का तुम लोग वीडियो देख लोगे तुमको इजी समझ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है चैप्टर में। ए अब ध्यान दो, ओए हमने पे मेटल प्लस वाटर पढ़ा था, वाटर अगर लिक्विड स्टेट में, समायरा ध्यान दे, वाटर अगर लिक्विड स्टेट में हो तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना था, और वही अगर स्टीम स्टेट में हो तो फिर मेटल ऑक्साइड। ये देखो ये यहां पे जो लिखा हुआ है वाटर और आगे जी लिखा हुआ रहेगा तो उसे अपन लोग स्टीम बोलते हैं, गैसियस स्टेट। फेयर इनफ, कोई इशू। मुझे पहले बताओ सोडियम पोटेशियम कैसे पानी के साथ रिएक्ट किया, ठंडा गर्म स्टीम या नहीं? ठंडा। क्या हुआ था? उसने आग पकड़ी थी, क्यों? फिर एक्सोथर्मिक थी, उस कारण से हाइड्रोजन ने आग पकड़ी तो एक्सप्लोजन हुआ, सोडियम पोटेशियम ने भी आग पकड़ ली। सोडियम पोटेशियम हमारा एयर में ऑक्सीजन का रिएक्ट करके आग पकड़ता है, पानी का रिएक्ट करके आग पकड़ता है, इसको काई में स्टोर करता है, इस कारण से केरोसिन में। चलो गुड। नेक्स्ट एक और मेटल बताओ जो ठंडे पानी का रिएक्ट किया था, कैल्शियम। वो रिएक्ट कैसे किया था? रिएक्ट किया, हाइड्रोजन निकला, चिपका और उसको फ्लोट करने लग गया। एक मेटल बताओ जो ये चीज गर्म पानी के साथ किया था, मैग्नीशियम। कौन से तीन मेटल थे जो ये स्टीम के साथ रिएक्ट किए थे? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। आयरन में हुआ था, याद रखना, Fe3O4 बना था, बचे हुए कोई भी नहीं बना करते रिएक्ट। देख लीजिए एक बार, वो रटना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। गाइस देखिए शांत, एक बार इसको पढ़िए, मेरे को एक सेकंड दीजिए। ए शांत, गाइस शांत प्लीज। हाँ नहीं पूछेगा क्या है, बढ़े आगे। कॉपर नहीं करता, नहीं करता बेटा। गाइस सुनो, ओए इफ यू आस्क मी सर कॉपर क्यों नहीं करता है, देयर इज नो रीजन दैट आई कैन गिव यू वेरी फ्रैंकली। फर्स्टली आई डोंट इवन नो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Secondly, with chemistry, there are a lot of times when या कोई भी cannot really give you logic at your age. Maybe copper क्यों नहीं करता है water का react, maybe I'm not sure. You might have it in your this thing 11th और 12th. Might. मेरे समय पे अगर था भी तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे लगता नहीं है, नहीं करता, रिएक्टिव नहीं है उससे वैसा है। बढ़े आगे। अब सुनो, अब मजा आएगी। देखो स्टार्ट तो इजी है बड़ी इसकी, फिर से वही कहानी, मेटल प्लस ऑक्सीजन विच इज रिएक्ट विथ टू गिव
अगर मैंने ये ऑक्सीजन हटा दिया तो पानी का भी ऑक्सीजन हट जाएगा, तो नई रिएक्शन बन गई क्या? मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट मेरा रिक्वेस्ट है, एसिड मत बोलो, डाइल्यूट एसिड बोलो। क्यों सर? तुम्हारी बुक में वो लिखा है इसके लिए। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सब चंगा सी। चलो कोई भी मेटल, जिंक बोला किसी ने, कोई भी एसिड, देखो हाइड्रोजन तो बनना ही है, ये ZnCl2, समझा गया? एक बार थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था वो फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से, तो कर दिया। और कोई मेटल बोलो, एक कोई आखिरी में जो बातें कर रहा है, आई थिंक मालपानी कर रहा है, पक्का? क्या झूठा है साले? क्या? आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू, ध्यान दे। कोई और बोलो मेटल। सिल्वर नॉट रिएक्टिव, आई विल टेल यू ऑल्सो व्हाई। मैग्नीशियम किसी ने बोला है? मैग्नीशियम भी बोला है, पोटेशियम भी बोला है, दो लिखे थे। दोनों को H2SO4 से रिएक्ट कर दूं क्या? ये बना लेगा MgSO4 प्लस H2, ये KSO4 K2SO4 प्लस H2। चलो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को पर्सनली 4 एसिड्स पता है, HCl, H2SO4, एक और तुमको कौन सा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड, और एक और पता है क्या तुमको? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक बार के रुक जाते हैं, उसे चोचले है भाई। अभी HNO3 के बारे में पढ़ते हैं। अब प्लीज सुनो बेटा, HNO3 की ना एक प्रॉपर्टी है, वो कुत्ते समान स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता था याद है क्या? दूसरों को ऑक्सीडाइज करता था। तो मान के चलो, मुझे एग्जैक्ट रिएक्शन नहीं पता है, मेरे पे झगड़ा नहीं करना। मान लो मैंने लिया K प्लस HNO3, बनाना क्या चाहिए था उसने? KNO3 प्लस हाइड्रोजन। जैसे ये बना, जो बना, बट बना ही नहीं सर, क्यों? वो HNO3 को हाइड्रोजन मिल गया, उसने पकड़ लिया उसको, रुक तेरे को ऑक्सीडाइज करता हूं। उसने इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया, उसको ऑक्सीडाइज तो खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा, और खुद रिड्यूस होके एनी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन गया। सो मतलब क्या? 3 अलग अलग, ऐसे बहुत सारे NO, NO2 या N2O में से कुछ भी बन सकता है वो। तो ऐसे कैसे कुछ भी बन सकता है? वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 के ऊपर डिपेंड करता है। तुमको सब चीजें है नहीं, तुमको सिर्फ बता रहा हूं मैं। सुनो, अगर एक समायरा होश में रहे, अगर एक मेटल HNO3 का रिएक्ट किया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन वैसे बनाया, बट फट से वो हाइड्रोजन काय में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। क्यों? HNO3 was a strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen to water and itself gets reduced to any of the oxides of nitrogen. समझा? हाँ, H हट गया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मेरे भाई, हाँ यस, आप सुनो। हाँ, NO, NO2 या N2O कुछ भी बन सकता है, वो बन जाएगा। तुम वो टेंशन मतलब कैसे, क्यों, कब बन जाएगा, रटना भी नहीं है। यू डू नॉट हैव एनी ऑफ दी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बनाएगा। समझी बातें? वापस सुनो, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या दे रहा था? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट अगर यही एक्सेप्शन है, अगर एसिड मेरा नाइट्रिक एसिड हो गया तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तुमको रिएक्शन लिखने नहीं आएगी उसकी। ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सज्जू, it oxidizes hydrogen to water and itself gets reduced to any oxide of nitrogen.
अच्छा लगा, सिंपल था, एक्सेप्शन सीख लिया। अब आया एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। क्या मतलब? क्या अगर मान लो मेरा मेटल का HNO3 है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनी ऑफ द ऑक्साइड बनना चाहिए था ऑफ नाइट्रोजन, बट अगर ये मेटल Mg या Mn रहा तो Mn मतलब मैंगनीज, तो HNO3 अपनी ऑक्सीडाइजिंग वाली औकात दिखाई नहीं पाता है, चुपचाप सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना, HNO3 चुपचाप बैठा रहता है, वो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाता हाइड्रोजन को। सुनो वापस से, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, अमेजिंग। एक्सेप्शन क्या था? अगर एसिड इज HNO3 तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen to water and itself gets reduced to any oxides of nitrogen. एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, अगर मेटल मैग्नीशियम या मैंगनीज है तो क्या होगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्यों? नहीं पूछेगा, नहीं है तुमको, बस समझिए बातें। अब एक सेकेंड, आई थिंक समवन ओवर हियर सेड दिस थिंग कि सर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ हाँ, प्लीज डोंट कॉल मी, ट्रिक बोल धीरे धीरे, नहीं आता। हाँ प्लीज, मतलब प्लीज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, है ना? हाँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग me a zero. I like and a lead, like her calling CUA me and a mercury. चेपलेट पैदा हुई है तू है। अब सुनो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था, तुम लोगों ने HNO3 को भूल जाए बकले, Zn प्लस HCl लिया, Zn H से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, इसलिए रिएक्ट कर गया। मे बी Al प्लस H2SO4 लिया फॉर एग्जाम्पल, है कि नहीं है? बट मैंने अगर कॉपर ले लिया, कॉपर कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो रिएक्शन ही नहीं होती है। इसीलिए देखो यहां पे, ओए ये देखो, ये सब चीजें दी हुई है, कॉपर कोई हाइड्रोजन वाइड्रोजन कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि HCl में H ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। समझी बात है ये चीजों की, सब कुछ पक्का। अब देखो, एक ना बढ़िया सा मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, तुम लोगों को यस या नो आंसर करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारे साथ तो नहीं खेल रहा हूं मैं, एक और यहाँ पे वो साइंस का बैच है, उसमें हमने एक चैलेंज दिया था, वहाँ पे कुछ 7 बच्चे, जिसके सब सही आंसर आए उसको कोठारी ज्वेलर से मैं शॉपिंग कराऊंगा गोल्ड की। मैंने ये बोला था उनको, सब पगला गए। हाँ, वहाँ पे काव्य कोठारी बैठती, वो डर गई, साले पैसे देगा नहीं। सब ने गलत किया, एटलीस्ट एक। सोच समझ के आंसर, तुम्हारे को नहीं दे रहा हूं ऑफर सालों में कि तुम ना ऑनेस्टली आंसर देने वालों में से हो नहीं। हाँ, वो मेरे नेबर ही है वैसे। हाँ, अच्छा ओके, हाँ ठीक है। चलो अब ओए, अब प्लीज बेसिकली मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा रिएक्टेंट साइड में, आपको प्रोडक्ट लिखना नहीं रहेगा, आपको एट द एंड सिर्फ ये बताना रहेगा कि क्या इसके अंदर हाइड्रोजन रिलीज होगा या नहीं रिलीज होगा। दैट्स इट। राइट नाउ वी आर नॉट टारगेटिंग फॉर व्हाट, फॉर कोठारी ज्वेलर्स नहीं बेटा। हाँ, तू तो मंगलसूत्र बनाने जा, दो कोठारी ज्वेलर्स साला, इसमें है तो क्यूट बेटा। वी आर नॉट टारगेटिंग फॉर प्रोडक्ट्स।
अबे सब इजी तो है, यस या नो होते हैं, तुमको लिखना थोड़ी है। चलो आप ओए गाइस शांत। 23 हुआ है, मैं 25 तक का टाइम दे रहा हूं। आप लोगों को नंबर भी लिख देता हूं, आपको YN ही लिखना है सिर्फ। आपको यस अगर हाइड्रोजन रिलीज होगा, नो अगर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। बेटा बातें नहीं प्लीज। और लिख लीजिएगा यस नो यस नो यस नो यस नो टाइप, यानी YN आई मीन लिख लीजिएगा। ओरली कर रहे हैं, दिमाग में रख रहे हैं, ऐसा मत रखिएगा। हाँ, आपको सिर्फ ये बताना हाइड्रोजन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिना डिस्कस करे करने की कोशिश कीजिए बेटा। हाँ बता तो दिया, आपका फाइनल आंसर गलत रहेगा और समझाऊंगा ना मैं। नहीं, हाँ तो नो। एसिडिक एसिड इज अ नॉर्मल एसिड, नथिंग लाइक HNO3 उसका। चलिए हो गया है 26 तक का टाइम। चलो, शुड नॉट बी टेकिंग यू सो लॉन्ग। हाँ ये कौन है क्यूट सा बच्चा? अब शो बेटा वो ना समझाने में पूरा गेम खराब हो जाएगा। अब रुक जा बेटा, तू सा पार्ट वीडियो में देख लेगा बच्चे, आखिरी का 5, 8, 10 मिनट जो भी है। तो यू कैन लीव इफ यू वुड वांट टू बेटा। नहीं नहीं बेटा 8, 9 कैल्शियम है, 14, 15 कॉपर है। मेरे को लगा तू 14, 15 बोल रहा बच्चे। एट एंड 9th is calcium, last 2 are copper। एक बार के लिए ओए, एक बार के लिए पढ़ते बता रहा हूं आपसे। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, यहां पे सब डाइल्यूट ही है, विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एक्सेप्शन क्या है? इफ एसिड इज HNO3 तो क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वाटर निकलेगा। क्यों वो छोड़ो, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, अगर मेटल मैग्नीशियम या मैंगनीज है तो HNO3 के साथ भी वो हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, ठीक है ना। CH3COH को एक नॉर्मल एसिड लो, HNO3 वाला कुछ भी नहीं है उसके अंदर हरकत है। बड़े आगे, बहुत दिल्ले बच्चे पैदा हुए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हाँ कुछ भी नहीं, कैल्शियम और कॉपर है वो। चलो आप ओए, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। पहला वाला यस या नो? डिफरेंट आंसर। दूसरा वाला यस या नो? डिफरेंट आंसर। CH3COH डिफरेंट, यस और नो? यस, नो की कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। जिनका भी नो होता कोई बात नहीं। फोर्थ वाला यस या नो? डिफरेंट आंसर। कोई है गलती वाला यहां पे? कोई बात नहीं, नो। HNO3 बेटा एल्यूमिनियम के इसमें वो कर देगा,
ऑक्सीडाइज कर देगा। फिफ्थ वाला यस या नो? सिक्स्थ वाला अभी देखिए कोई फिफ्थ या सिक्स्थ में डिफरेंट? गाइस शांत शांत, बड़े आगे। सेवेंथ वाला यस या नो? एट वाला यस या नो? नाइन्थ वाला यस या नो? कोई इश्यूज अभी तक के? टेंथ वाला यस या नो? एनीवन विद डिफरेंट आंसर? 11th वाला यस या नो? यहां पे डिफरेंट हो गया आंसर हो गया। बेटा एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम या मैंगनीज में HNO3 की औकात ही नहीं बचती है, हाइड्रोजन चुपचाप निकलवाता है वो। चलो गुड, जिनका यहां तक के हो गए सब सही है, अमेजिंग, तुम्हारा कोई इशू नहीं है। 12th वाला यस या नो? 13th वाला यस या नो? नो। HNO3 आ गया है, K के सामने औकात दिखा देगा अपनी, अमेजिंग। 14th वाला यस या नो? किस किस ने नो लिखा है? करेक्ट आंसर इज नो। क्यों? अबे कॉपर एसिड का रिएक्ट ही नहीं करता है, समझा गया? हाँ गुड। तो अबे तो पहली बार था, मैं नहीं दे रहा इस बार, गोल्ड नहीं बांट रहा मैं, मुझे उन बच्चों पे भरोसा है, गलती करेंगे। थर्ड में तो कुछ नहीं, वो एक एसिड है। फोर्थ वाला HNO3 है, तो एल्यूमिनियम में हाइड्रोजन ही निकलेगा। हाँ कर लो भाई, तुम्हारी स्कूल ही भाग रही है। हाँ